बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ है उनका इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के बारे में। तो आज के इस लाइव लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी कभी शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है आंसर की आपके हिस्ट्री के पेपर की करवाई जा रही है। तो सेक्शन ए है हमारा बच्चों, ठीक है, जिसमें आपके 24 प्रश्न हैं और आपको 18 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन दो शब्दों से हुई है। देखिए शब्द पूछे जा रहे हैं, नदी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड है हमारा मेसोस और पोटेमोस, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, 2400 ईसा पूर्व के आसपास किस भाषा ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। तो इसका राइट आंसर है बच्चों अक्कदी भाषा ने, ठीक है। देखिए बच्चों, जिसमें आपको ऑप्शन बताने की ज़रूरत है सीधे सीधे वो आपको ऑप्शन बताए जाएंगे और जिसमें आपको समझाने की ज़रूरत है वो आपको समझाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मेसोपोटामिया के औजार किस धातु के बने होते थे। तो सिंपल आंसर है बच्चों कांस्य धातु के। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन उरुक नगर के प्राचीनतम शासकों में से एक था। तो उरुक नगर का जो सबसे प्राचीनतम शासक था वो था बच्चों एन मरकर, ठीक है, फोर्थ राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन्नाना के बारे में कौन सा विकल्प इनमें से सही है। तो इन्नाना जो है वो प्रेम व युद्ध की देवी होती थी, ठीक है। सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात शहर एक प्राचीनतम मंदिर नगर हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर है बच्चों उरुक नगर, ठीक है, क्योंकि उर जो है वो सुनियोजित शहर नहीं था, ठीक है। और मारी जो है वो एक शाही राजधानी के रूप में फला फूला था और बेबीलोनिया तो एक अलग ही साम्राज्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राचीनतम मंदिर है वो कौन सा हो जाएगा, उरुक नगर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हेलेनीज कौन थे। तो हेलेनीज जो है बच्चों वो यूनान के निवासी कहलाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट है। 8 क्वेश्चन है, वर्ष वृत्तांत से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों वर्ष वृत्तांत का मतलब होता है समकालीन व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया दस्तावेज, ऑप्शन ए राइट है। 9th है, डैश एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। तो इसका राइट है बच्चों, राइट आंसर है पेपायरस पौधा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 630 के दशक तक किन दो साम्राज्यों ने अधिकांश यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका पर शासन किया था। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ईरान तथा रोम के साम्राज्यों ने। 11 है, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन दो भाषाओं को प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर है यूनानी और लातिनी भाषा, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो अफ्रीका के लातिनी भाषी प्रांत थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए त्रिपोलितानिया, ठीक है। अगला है 13, रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कहाँ से होता था। तो रोम को भारी मात्रा में जो गेहूं का निर्यात था वो बच्चों सिसिली से होता था, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, रोमन साम्राज्य में चरवाहे तथा अर्ध यायावर अवन आकार वाली जिन झोपड़ियों के साथ जिन झोपड़ियों को साथ में लेकर घूमते थे उन्हें क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका मैपालिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 15 है, मक्का यमन और सीरिया के बीच व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किस घटना के बाद इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। तो जो पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना कूच करने के बाद, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई, यानी कि ऑप्शन जो है वो बी हमारा इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर है 17, हिजरी कैलेंडर में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों हिजरी कैलेंडर में आपके 354 दिन होते हैं, ठीक है। बच्चों एक आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं, इसी से संबंधित आपके 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, जिसका एक आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का और 16 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई। तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के शासन के समय हुई थी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का है आपका सी उमर खलीफा के शासनकाल में। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष हिजरी सन का प्रथम वर्ष माना जाता है। तो इसका भी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 622 ईस्वी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21,
यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल से अभिप्राय है 5वीं और 15वीं शताब्दी के बीच का समय। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आप में से मुश्किल ही बहुत कम बच्चों को पता होगा, तो इसीलिए एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल से अभिप्राय 5वीं और 15वीं शताब्दी के बीच के समय से है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शासक को पोप के द्वारा पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों शारलेमेन, ऑप्शन सी हमारा राइट है। 23 है, फ्रांसीसी पादरियों के अनुसार 3 वर्गों के बीच का जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था। तो इसका आधार था बच्चों कार्य के आधार पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्यूडल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्यूडल सोसाइटी पुस्तक के लेखक है बच्चों मार्क ब्लॉक। इन्हीं के द्वारा सामंतवाद पर सर्वप्रथम कार्य किया गया था, जिसके ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो आपके सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जिसमें 24 क्वेश्चन थे एंड आपको जो है वो ओनली 20 क्वेश्चन के आंसर देने थे। एंड आई होप अभी तक के जो प्रश्न आपको समझाए गए हैं उसमें से आप सभी अच्छे करके आए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम हमारा जो सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन बी जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यूरोपीय समाज की 3 श्रेणियाँ कौन सी थीं। तो बच्चों यूरोपीय समाज में 3 श्रेणियाँ थी, जिसमें पहले पे था पादरी वर्ग, दूसरे पे था अभिजात वर्ग और फिर तृतीय वर्ग था हमारा कृषक वर्ग। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। अगला है 26, सामंतवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन बी हमारा राइट है, अभिजात वर्ग जो है वो द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की। यहाँ पे दिया हुआ है, एक पुस्तक को 114 अध्यायों में विभाजित किया गया है, इसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है और यह सबसे छोटा अंत में है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ये विशेषता कुरान पुस्तक के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट है 28, कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों का एक समूह है, कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो पादरियों के विपरीत नगरों और गांवों में एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। तो ये जो विशेषता है वो भिक्षुओं के बारे में है। आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की, सूफीवाद के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये पहचानना है। तो पहला है, सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, राइट है। सूफी आनंद उत्पन्न करने एवं भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोह का उपयोग करते थे, राइट है। 4th है, सूफी भौतिक पदार्थों एवं सुखों से दूर रहते थे, ये भी राइट है। जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूफी समाज में विभेद उत्पन्न करते थे, ये गलत है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो असत्य हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 29 आप समझ गए होंगे। 30 है, यहाँ पे दिया गया है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा सोने का एक नया सिक्का चलाया गया जिसका नाम सॉलिडस था, और ये सिक्का जो है वो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना था, ये भी राइट है। यानी कि यहाँ पे कथन ए कारण आर दोनों सही भी हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से असत्य है। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो है आपका ऑप्शन 4th, उम्मद पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, ये आपका गलत है। ठीक है, ये कथन आपका असत्य है। नेक्स्ट है 32, परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों में प्रचलित चांदी पर आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की, राइट है। उन्हें दिनारियस कहते थे, ये गलत है। तो यहाँ पे हम चुनेंगे ऑप्शन बी, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, इस्लामी काल का एक प्रसिद्ध चिकित्सक एवं दार्शनिक है, यह विश्वास नहीं करता था कि कमायत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी चिकित्सा के सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है बच्चों इब्न सीना। ठीक है, इब्न सीना के बारे में ये उपरोक्त विशेषता है। 34 है, वह फरात नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए फारस की खाड़ी तक पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को ललायत नज़रों से देख रहा था, चाह रहा था कि काश वह सिकंदर की तरह जवान होता। तो इसका राइट आंसर है बच्चों त्राजन। इससे संबंधित एक स्रोत जो है, जो आपके ब्लू बॉक्स में दिए होते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कैसियस जो है वो त्राजन के बारे में ये बात कहते हैं। तो ऑप्शन 4th हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। अगर हम उसकी बात करें तो ऑप्शन 4 जो होगा हमारा ये राइट होगा, यानी कि गिलगेमिश जो है वो एक महान योद्धा थे, एनमरकर एक शासक था, कीलाकार एक लिपि है और अकदी एक भाषा है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे पूछा गया है रोमन सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर एक नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बनाया, ठीक है, और सेनेटरों के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी। आपके विचार से सम्राट गैलिनस ने ऐसा क्यों किया। तो सम्राट गैलिनस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहता था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट है 37, मेसोपोटामिया के संदर्भ में कौन सा राइट है। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, राइट है। यह फरात नदी एवं दजला नदियों के बीच में मध्य में विकसित हुआ है, राइट है। कालगणना एवं गणित इसकी सबसे बड़ी देन है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा युग में सुमेलित इनमें से नहीं है। तो पैगंबर मतलब यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित है। पैगंबर मोहम्मद खुरासन था, राइट नहीं है, रॉन्ग है। अली संदेशवाहक था, रॉन्ग है। मुआविया अब्बास का वंशज था, रॉन्ग है। बेदुइन जो है वो एक खाना बदोश था, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, बॉक्स के दिए गए कथनों के आधार पर चरित्र की पहचान कीजिए। इस सम्राट का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के लिए उच्चतम काल था। इसने अफ्रीका को वेंडलों के कब्जों से मुक्त करवाया था। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका है बच्चों जस्टिनियन, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 40 क्वेश्चन है, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला है पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश था, राइट है। मक्का के मुख्य धर्म स्थल पर कुरैश का नियंत्रण यानी कि कुरैश कबीले का नियंत्रण था, राइट है। इस स्थल को काबा कहा जाता था, राइट है। मक्का के बाहर भी कबीले को भी काबा के पवित्र मानते थे, राइट है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 40 का राइट है। 41 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरे खलीफा, अब आपको ये पता होना चाहिए दूसरा खलीफा कौन था। तो दूसरा खलीफा था हमारा उमर, ठीक है। दूसरा खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति के रूप को प्रदान किया। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, यहाँ पे बताना है कौन सी शिक्षाएं पैगंबर मोहम्मद के बारे में शामिल नहीं हैं। पहला है केवल अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। दूसरा इबादत की विधियाँ थीं, दैनिक प्रार्थना, खैरात बांटना एवं चोरी न करना। फोर्थ है उम्मा की स्थापना करना। अब जो इनकी शिक्षा नहीं थी वो है ऑप्शन नंबर सी, सुबह शाम योग करना। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, सामंतवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला है लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था, राइट है। वह गांवों पर अपना नियंत्रण रखता था, राइट है। किसी छोटे मेनर की जागीर में लगभग दर्जन भर परिवार रहते थे, राइट है। अब कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन 4, मेनर नाइट्स के नियंत्रण में कार्य करता था, ये गलत है क्योंकि जो नाइट्स है वो मेनर के नियंत्रण में कार्य करते थे, मेनर नहीं, ठीक है। तो 44 है सामंतवादी चर्च के संदर्भ में कौन सा कथन है, सही का चयन कीजिए। कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी, राइट है। यह राजा पर निर्भर नहीं थी, राइट है। ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप एवं पादरी करते थे, तो ये भी राइट है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर पढ़िए। चलिए कथन पढ़ते हैं। यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे, इसलिए शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी, राइट है। कारण इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जिसे नाइट कहते थे, ये भी राइट है। तो ऑप्शन जो सी होगा हमारा, यानी कि दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 46, यहाँ पे देखिए चित्र हमें दिया गया है। ये चित्र किस व्यक्ति का है। तो ये चित्र जो है बच्चों उस सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है। जो चित्र में दर्शाया गया वो कौन है, सम्राट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो गया है बच्चों, जिसमें आपके कुल 12 प्रश्न हैं और 12 में से आपको 10 के उत्तर देने हैं, जिसमें से भी मैप वाले जो प्रश्न हैं वो अनिवार्य हैं, ठीक है। तो एक का दिया हुआ है, यानी कि 2 आपके स्रोत है, जिसमें से पहला स्रोत ये है कैथोलिक चर्च के बारे में है, तो इसे आप पढ़ लीजिए। हम सीधा इसके उत्तर जो है प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर करेंगे, ठीक है। बहुत 2 से 3 मिनट में ख़त्म कर देंगे इसको। 47 है कैथोलिक चर्च कर उगाही कहाँ से करते थे। तो ये राजा के द्वारा जो भूमियाँ दी गई थी उनसे ये कर उगाही किया करते थे। 48 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी, राइट है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर है 49,
ईसाई समाज का मार्गदर्शन किनके द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिशप एवं पादरी। 50 है, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कहाँ रहते थे? तो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष रोम में राज करते थे, ऑप्शन डी राइट है। 51 है, धर्म उपदेश एवं प्रार्थना सुनने के लिए लोग चर्चों में किस दिन एकत्रित होते थे? तो इसका राइट आंसर है रविवार को। 52 है, पोप एवं पादरी किस वर्ग के अंग थे? तो इसका राइट आंसर है प्रथम वर्ग। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्रोत था ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार मैं आपको सभी बता देता हूँ। 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है जो बच्चों वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो ठीक है। हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, यहाँ पे दिया हुआ है बेनोडिक्ट मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल हैं बच्चों इसमें 73 अध्याय। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो कथन सत्य है बच्चों वो है ऑप्शन डी, भिक्षुओं को बोलने की आज़ादी कभी कभी ही दी जानी चाहिए। 55 है, भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक क्या कहलाती है? मतलब कौन सी पुस्तक है इनमें से? वो है ऑप्शन नंबर सी, बेनेडिक्टीन। 56 है, हस्तलिखित पुस्तक को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं पांडुलिपि। 57 है, भिक्षुओं के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों होती थी? ताकि उनके जीवन को अनुशासन में रखा जा सके। 58 है, विद्यार्थियों को उक्त स्रोत से क्या प्रेरणा मिलती है? निश्चित समय में शारीरिक श्रम करना चाहिए, राइट है। अध्ययन जो वो मेहनत से करना चाहिए, राइट है। एंड थर्ड है, विनम्र होना चाहिए, ये भी राइट है। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका सेक्शन जो ये था ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जो स्रोत वाला था वो भी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन डी यानी कि सेक्शन 4 है, यहाँ पे 2 मैप वाले प्रश्न हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला यहाँ पे देखिए मैप मैं आपको बता दूँ पहला कहाँ पे है। ए यहाँ पे देखिए यहाँ पे है जो 59 के लिए है एंड 52 के लिए 60 के लिए आपका बी है। 59 कहता है कि दिए गए मानचित्र पर बिंदु ए है जहां अब्बासी क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी कि यहाँ पे जो आप ये बिंदु देख रहे हैं यहाँ पे अब्बासी क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वो कौन सा क्षेत्र था? वो था बच्चों आपका खुरासन। नेक्स्ट है 60, इसी मानचित्र पर बिंदु ए भी अंकित है जो मिस्र की राजधानी है। तो मिस्र की राजधानी जो थी वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों, मिस्र की राजधानी जो है वो है काहिरा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट है। यानी कि ये जो बी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये है मिस्र की राजधानी काहिरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से बच्चों आज की ये वीडियो हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है एंड आई होप आप सभी के जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही मतलब ईजी भी था और कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे। 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं इसमें से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं ये सभी बच्चों आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जाइएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप सभी कितने अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।